कभी सोचा है कि क्रोध आखिर आता क्यों है? क्यों एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी बात तुम्हारे भीतर तूफान खड़ा कर देती है? क्या कारण है कि तुम मुस्कुराते हुए एक पल में बदल जाते हो किसी और रूप में, जैसे कोई और ही व्यक्ति तुम्हारे अंदर जाग उठा हो? क्रोध कोई बाहर से नहीं आता, वो भीतर छिपा हुआ ज्वालामुखी है जो सिर्फ अवसर खोजता है फूटने का। और ध्यान वही चाबी है जो इस विस्फोट को समझने में मदद करती है। ध्यान क्रोध को रोकता नहीं, ध्यान उसे देखता है, समझता है और फिर उसके साथ मित्रता करता है। हर बार जब तुम क्रोधित होते हो, तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा उठती है। वो ऊर्जा बुरी नहीं है, वो जीवन की ही ऊर्जा है। मगर क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम उसे देख नहीं पाते, वो तुम्हें जला देती है। जैसे कोई बच्चा आग से खेलता है और आग उसे जला देती है। वो नहीं जानता कि आग खेलने की चीज नहीं, समझने की चीज है। ठहरो, सोचो। जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम्हारे भीतर क्या होता है? तुम्हारा शरीर गर्म हो जाता है, सांस तेज हो जाती है, आंखों में आग उतर आती है। अगर तुम उस क्षण बस एक पल के लिए ठहर सको तो तुम देखोगे कि उस गुस्से में अपार शक्ति है। वो शक्ति तुम्हें नष्ट भी कर सकती है और तुम्हें रूपांतरित भी कर सकती है। यही फर्क है जागरूक और अंधे व्यक्ति में। अंधा व्यक्ति क्रोध में गिरता है, जागरूक व्यक्ति क्रोध में देखता है, और जो देखता है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि क्रोध कोई शत्रु नहीं है। क्रोध तो एक दर्पण है जो दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितना अंधकार भरा हुआ है। ध्यान उस दर्पण को साफ करता है। तुम देख पाते हो अपने भीतर का वो कोना जिसे तुमने हमेशा छिपा कर रखा था। ध्यान का अर्थ रिप्रेशन नहीं है, ध्यान का अर्थ सप्रेशन नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे देखना, बिना निंदा किए, बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया दिए। तुम बस देखते रहो, और जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो तुम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हो। कल्पना करो, तुम्हें क्रोध आया है और तुम बस उसे देख रहे हो। तुम न कुछ कह रहे हो, न कुछ कर रहे हो। तुम सिर्फ अपने भीतर की उफनती लहरों को महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे वो लहर शांत होने लगती है। तुम्हारा मन देखने में व्यस्त हो जाता है, लड़ने में नहीं। और वही क्षण पहला ध्यान का क्षण है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, ध्यान सिर्फ देखने की कला है। तुम अपने क्रोध को, अपने दुख को, अपने भय को, अपने आनंद को बस देखो। देखना ही ध्यान है, देखना ही रूपांतरण है। क्योंकि जब तुम देखते हो तो तुम अलग हो जाते हो उस चीज से। तुम क्रोध नहीं रह जाते, तुम क्रोध के साक्षी बन जाते हो। और साक्षी होना मुक्ति की शुरुआत है। जब तुम साक्षी हो जाते हो तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। लोग कुछ भी कहें, तुम बस देखते रहो। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरता है। वो मौन तुम्हारा असली स्वभाव है। वो मौन ही ध्यान है। लोग पूछते हैं क्या ध्यान करने से गुस्सा चला जाता है? मैं कहता हूं नहीं, गुस्सा जाता नहीं, रूपांतरित हो जाता है। वो वही रहता है, पर अब आग नहीं, रोशनी बन जाता है। अब वो तुम्हें जलाता नहीं, तुम्हें प्रकाशित करता है। क्योंकि वही ऊर्जा जो पहले नाश करती थी अब प्रकाश बन जाती है। ध्यान क्रोध का शत्रु नहीं, उसका विज्ञान है। जिसे ध्यान नहीं आता वो क्रोध से डरता है। जिसे ध्यान आता है वो क्रोध को अपनाता है। वो जानता है क्रोध का आना स्वाभाविक है, मगर उसके बहाव में बह जाना अज्ञान है। क्रोध तभी खतरनाक है जब तुम अंधे हो। जब तुम उसे देख लेते हो तब वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। और हर बार जब क्रोध उठता है तुम उसे देखो, महसूस करो और फिर भीतर उतर जाओ। देखोगे एक क्षण में सारा क्रोध पिघल गया, बस ऊर्जा बची है, निर्मल, शुद्ध और सजीव। यही ध्यान है, यही साधना है, और यही जीवन का असली विज्ञान है। तो जब अगली बार गुस्सा आए मत भागना, उसे ध्यान में बदल दो। उसे अपने भीतर झांकने का अवसर बना लो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जागने का अवसर है।
ध्यान और क्रोध एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। अगर तुम उसे समझ लो तो क्रोध तुम्हें डुबोता नहीं, तुम्हें ऊपर उठा देता है। धीरे धीरे तुम समझोगे कि ध्यान किसी गुफा में बैठकर नहीं होता, वो तो जीवन के बीचों बीच होता है। जहां तुम्हें चुनौती मिले, जहां तुम्हें झटका लगे, वहीं ध्यान की संभावना सबसे ज्यादा है। तुम जानते हो, क्रोध कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा किसी कारण का मुखौटा पहन कर आता है। कभी अहंकार के नाम पर, कभी अन्याय के नाम पर, कभी प्रेम के नाम पर। लेकिन असल में क्रोध भीतर के असंतुलन का संकेत है। वो बताता है कि तुम्हारे भीतर कुछ टूटा हुआ है, कुछ अस्थिर है, कुछ ऐसा है जो शांति चाहता है लेकिन मिल नहीं रही। जब तक तुम इस टूटन को समझ नहीं पाते, तुम क्रोध को दूसरों पर फेंकते रहते हो, कभी पत्नी पर, कभी बच्चे पर, कभी दुनिया पर। तुम्हें लगता है सामने वाला कारण है, लेकिन असल में सामने वाला सिर्फ एक दर्पण है। वो दिखा देता है जो तुम छिपाना चाहते हो। ध्यान इस दर्पण को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसमें खुद को पहचानने के लिए है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम पाते हो कि क्रोध का कोई बाहरी कारण नहीं है, वो भीतर से उठता है, भीतर से फैलता है और भीतर ही मिटता है। अगर तुम उसकी यात्रा को देख सको तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्रोध का बीज किसी और ने नहीं बोया, तुमने खुद बोया है। अपनी अस्वीकृति, अपने भय, अपने अहंकार और अपनी असुरक्षा से। लोग सोचते हैं ध्यान कोई साधु संतों का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान हर उस व्यक्ति का काम है जो खुद को समझना चाहता है। ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ध्यान तो जीवन का विज्ञान है। और इस विज्ञान की पहली प्रयोगशाला है तुम्हारा क्रोध। जब तुम क्रोधित होते हो, वो तुम्हारे ध्यान का सबसे बड़ा अवसर होता है, क्योंकि वही पल तुम्हें दिखाता है कि तुम अब भी बाहरी दुनिया के गुलाम हो। एक शब्द, एक चेहरा, एक घटना, और तुम भीतर से कांपने लगते हो। क्या ये तुम्हारी आजादी है? क्या ये तुम्हारी ताकत है? या तुम एक कठपुतली हो जो दूसरों की उंगलियों से नाचती है? ध्यान तुम्हें इस नाच से मुक्त करता है। वो कहता है, बस रुक जाओ, देखो, सांस को देखो, शरीर को देखो, भीतर की आग को देखो। मत कहो कि ये गलत है, मत कहो कि ये बुरा है, बस देखो, क्योंकि देखना ही शुद्ध करना है। जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को खत्म करती है, वैसे ही ध्यान की दृष्टि क्रोध के विष को प्रकाश में बदल देती है। तुमने देखा होगा, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो और अगर उसी वक्त कोई शांत व्यक्ति तुम्हें देखता है, तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाता है। तुम्हारा ताप थोड़ा ठंडा पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने तुम्हारे गुस्से में अपनी ऊर्जा नहीं डाली, उसकी शांति ने तुम्हारे भीतर की आग को पिघला दिया। वो ध्यान की शक्ति है, वो साक्षी भाव है। जब तुम भीतर से ऐसे साक्षी बन जाते हो, तो तुम्हारा हर क्रोध, हर पीड़ा, हर जलन तुम्हें जागृत करने लगती है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं करता, वो बस तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता है। तुम्हें दिखाता है कि गुस्से के पीछे हमेशा कोई अधूरी इच्छा है। हर बार जब तुम कहते हो मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे महत्व नहीं दिया गया, मुझे नीचा दिखाया गया, तो समझो कि तुम्हारा गुस्सा दूसरों पर नहीं, अपने ही अहंकार पर है। तुम्हारा अहंकार टूटता है और तुम उसे बचाने के लिए चिल्लाते हो। लेकिन ध्यान सिखाता है कि टूटना ही शुरुआत है। जो टूटता है वही खुलता है, जो गिरता है वही उड़ने की तैयारी करता है। अगर तुम अपने अहंकार के टूटने को प्रेम से देख सको, तो क्रोध तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, वो तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि क्रोध की जड़ डर में है। हम डरते हैं कि हम खो जाएंगे, डरते हैं कि कोई हमें छोटा कर देगा, डरते हैं कि कोई हमें भूल जाएगा, और इस डर को छिपाने के लिए हम गुस्से की दीवार बना लेते हैं। हम सोचते हैं अगर हम ऊंचे स्वर में बोलेंगे तो लोग हमें गंभीरता से लेंगे। लेकिन सच ये है कि जितना ऊंचा तुम चिल्लाते हो, उतना भीतर से खाली होते जाते हो। ध्यान इस खालीपन को भरता नहीं, वो इसे स्वीकारना सिखाता है, क्योंकि यही खालीपन तुम्हारा असली अस्तित्व है। जब तुम इस खालीपन में उतर जाते हो,
तब तुम देखोगे कि अब कोई तुम्हें भड़का नहीं सकता, कोई तुम्हें गुस्से में नहीं डाल सकता, क्योंकि भीतर अब कुछ भी प्रतिक्रिया देने को नहीं बचा, सिर्फ मौन है। ध्यान का मतलब भागना नहीं, बल्कि गहराई में उतरना है। क्योंकि जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें दिखता है कि जो चीज तुम्हें वर्षों से जलाती रही वो तुम्हारी अपनी अज्ञानता थी। क्रोध कभी किसी और की गलती नहीं था, वो तुम्हारे भीतर का एक भ्रम था कि दुनिया तुम्हारे अनुसार चले। और जब तुम ये देख लेते हो तो क्रोध खुद गिर जाता है। उसके बाद तुम्हारा जीवन एक नए रंग में रंग जाता है। तुम्हारे चेहरे पर वही ऊर्जा रहती है, लेकिन अब वो झलकती है करुणा में, मुस्कान में, एक ऐसी शांति में जो शब्दों से परे है। याद रखो, ध्यान किसी पूजा का नाम नहीं है। ध्यान कोई बैठने की मुद्रा नहीं है। ध्यान तो तुम्हारी सजगता है कि तुम हर क्षण जागे हुए हो। और जब तुम जागे हुए हो तो तुम्हारा क्रोध तुम्हें भटका नहीं सकता। तुम उसे आते हुए भी देखते हो और जाते हुए भी। और जब तुम बीच में खड़े हो तब तुम देखोगे क्रोध उठता है, मगर तुम अडिग रहते हो। जैसे कोई पर्वत हो जिसके चारों ओर बादल आते हैं और चले जाते हैं। वो पर्वत तुम्हारा साक्षी भाव है, वो ध्यान है, वो शुद्ध जागरूकता है। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो याद रखना, ये तुम्हारा ध्यान करने का निमंत्रण है। इस मौके को मत खोना। आंखें बंद करो, सांस पर लौटो और देखो तुम्हारे भीतर कैसी ज्वाला उठ रही है। वो तुम्हें डरा सकती है, लेकिन उसी में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। क्रोध को मिटाने की कोशिश मत करना, उसे समझने की कोशिश करना। क्योंकि जिस चीज को तुम दबाते हो वो और गहराई में चली जाती है। क्रोध को दबाना ऐसा है जैसे आग को राख के नीचे छिपाना। ऊपर से लगता है सब शांत है, लेकिन भीतर लावा उबल रहा होता है। एक छोटी सी हवा आएगी और सब फट पड़ेगा। मनुष्य ने यही गलती की है, उसने क्रोध को पाप समझा और पाप समझकर दबा दिया। पर दबा देने से वो खत्म नहीं हुआ, वो और विकृत हो गया। कभी वह हिंसा बन गया, कभी अपराध, कभी युद्ध। अगर तुम उसे समझो तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है। ध्यान यही सिखाता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो रूप बदलती है। क्रोध की वही ऊर्जा जब जागरूकता के प्रकाश में आती है तो करुणा बन जाती है। घृणा की वही ऊर्जा जब भीतर प्रेम में पिघलती है तो दया बन जाती है। वो जो तुम्हें नष्ट कर रही थी वही तुम्हें निर्मल बना सकती है। बस उसे देखना सीखो, बिना भागे, बिना झगड़े। देखना सबसे बड़ा उपचार है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम बहुत गुस्से में हो और कोई तुमसे कहे रुको बस देखो, तो अचानक कुछ बदल जाता है। क्योंकि देखना एक दूरी बनाता है। जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, क्रोध अपना जहर खो देता है। अब वह तुम्हें खाता नहीं, तुम्हें दिखाता है। यही परिवर्तन का आरंभ है। तुम धीरे धीरे जानने लगते हो कि क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारी चेतना का शिक्षक है। वो तुम्हें बताता है कि कहाँ तुम अब भी अंधे हो, कहाँ तुम अब भी प्रतिक्रिया में जी रहे हो। हर बार जब तुम क्रोधित होते हो, वो अवसर है देखने का कि कौन सा बटन दब गया, किसने दबाया और क्यों तुम इतने आसानी से नियंत्रित हो जाते हो। जब तुम ये देखने लगते हो तो क्रोध धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। तुम पाओगे पहले जहां तुम विस्फोट कर देते थे, अब तुम भीतर मौन हो जाते हो। वो मौन कोई मजबूरी नहीं है, वो एक शक्ति है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ बहानी है और कहाँ उसे रोकना है। ध्यान यही तो है ऊर्जा का अनुशासन। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा का सबसे कच्चा रूप है। अगर तुम उसे समझ लो तो वही तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। वही शक्ति तुम्हें अहंकार से मुक्त कर सकती है। क्योंकि जब तुम भीतर देखते हो तो पाते हो कि क्रोध सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम चाहते थे कि दुनिया तुम्हारे मुताबिक चले। और जब वो नहीं चलती तो तुम्हारे भीतर विद्रोह उठता है। लेकिन ध्यान सिखाता है कि जीवन किसी के मुताबिक नहीं चलता, वो ऐसे ही बहता है, सहज, स्वतंत्र, अनंत। जब तुम इस भाव को स्वीकार करते हो तो तुम देखते हो कि अब क्रोध की जरूरत नहीं रही। क्योंकि अब तुम कुछ नियंत्रित नहीं करना चाहते, अब तुम सब कुछ होने दे रहे हो। और यही होने देना तुम्हें आजादी देता है। ध्यान की सुंदरता यही है। वो तुम्हें बदलने को नहीं कहता, वो तुम्हें देखने को कहता है।
और देखना ही बदलाव है, क्योंकि जिस पल तुम पूरे होश में देखते हो उस पल अंधकार टिक नहीं सकता। क्रोध, ईर्ष्या, जलन सब धुएं की तरह उड़ जाते हैं। फिर वही ऊर्जा शुद्ध प्रकाश बन जाती है। फिर वही आदमी जो पहले आग में जलता था अब शांति में जगमगाने लगता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा चेहरा बदलने लगा है, आंखों में नरमी आ रही है, स्वर में मिठास है, चलने में सहजता है, जैसे भीतर से कोई बोझ उतर गया हो। लोग पूछेंगे क्या हुआ तुम्हें, और तुम कहोगे कुछ नहीं, बस अब मैं देखना सीख गया हूं। देखना, यही ध्यान का सार है। क्रोध आता है और तुम उसे देखते हो, वो थोड़ी देर रुकता है फिर चला जाता है। तुम उसे पकड़ते नहीं, रोकते नहीं, सिर्फ गुजरने देते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे अब क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई स्वागत नहीं है, यहाँ कोई उसे पकड़ने वाला नहीं। और तब जो बचता है वो शांति नहीं, वो शांति से भी गहरी चीज है। वो मौन है, वो अस्तित्व की गूंज है, वो ऐसा एहसास है जैसे तुम्हारे भीतर एक नदी बह रही हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम अब किसी के खिलाफ नहीं हो, न किसी के पक्ष में, अब तुम बस हो। और यही होना ध्यान की अंतिम अवस्था है। क्रोध तब खत्म नहीं होता जब तुम उसे रोकते हो, वो खत्म होता है जब तुम उसे प्रेम से गले लगाते हो। जब तुम कहते हो हाँ मैं देख रहा हूं तू भी मुझ में है, और स्वीकृति के क्षण में क्रोध अपनी तलवार गिरा देता है। वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, वो तुम्हें बदल देता है। धीरे धीरे तुम जानने लगते हो कि तुम्हारा हर क्रोध एक अनसुनी पुकार थी, तुम्हारी अपनी आत्मा की। वो कहती थी मुझे देखो, और तुम उसे बाहर खोजते रहे। अब जब तुम भीतर देखना सीख जाते हो तो तुम्हें समझ आता है कि कोई दुश्मन नहीं है, कोई कारण नहीं है, सिर्फ तुम्हारा अपना अनजाना स्वभाव है। जब तुम उस अज्ञान पर प्रकाश डालते हो तो क्रोध खुद प्रेम में पिघल जाता है। क्रोध को खत्म करने की कोशिश मत करना, उसे रूपांतरित करो। और रूपांतरण तभी होगा जब तुम उसके साक्षी बनोगे। देखो, स्वीकारो और मौन में रहो। फिर तुम पाओगे जिस आग ने पहले तुम्हें जलाया था वही अब तुम्हारा दीपक बन गई है। जब भीतर ध्यान की लौ स्थिर हो जाती है तो क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या सब अपने आप मिट जाते। न कि इसलिए कि तुमने उन्हें मिटाने की कोशिश की, बल्कि इसीलिए कि तुम अब उस जगह पहुंच गए हो जहां उनका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ध्यान कोई युद्ध नहीं है, ये तो एक शांति का फूल है जो तब खिलता है जब तुमने संघर्ष करना छोड़ दिया हो। क्रोध तब तक रहेगा जब तक तुम उसे बाहर किसी कारण से जोड़ते हो। तुम कहो उसने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन ध्यान सिखाता है किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हें क्रोधित कर सके जब तक कि तुम भीतर से तैयार न हो। क्रोध बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम दूसरों के गुलाम नहीं रह जाते। अब कोई भी तुम्हारे मूड का मालिक नहीं, अब कोई भी तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तुम जानते हो सब कुछ भीतर घट रहा है और भीतर ही शांत किया जा सकता है। यहीं से ध्यान का असली अर्थ शुरू होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि क्रोध अब विस्फोट नहीं बनता, वो समझ में बदलने लगता है। पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम ठहरते हो। वो ठहराव यही ध्यान है, यही तुम्हारा जागरण है। वो एक पल का ठहराव ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। कभी कभी कोई कुछ कहता है जो पहले तुम्हारे अहंकार को चुभता था, अब तुम सुनते हो और भीतर बस एक मुस्कान उठती है, क्योंकि तुम जानते हो वो भी अपने अंधकार में है, वो भी वही कर रहा है जो उसके भीतर का अज्ञान करा रहा है। अब तुम्हारा दृष्टिकोण करुणा बन जाता है। क्रोध वही मर जाता है जहां करुणा जन्म लेती है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, ध्यान का अर्थ यह है कि तुम आग को समझो और उसे प्रकाश में बदल दो। अब वही ऊर्जा जो पहले जलाती थी अब तुम्हें रोशन करती है। अब तुम देख सकते हो कि हर भावना, हर अनुभव किसी गहरे परिवर्तन की ओर बुलावा है। क्रोध कहता है जागो,
ईर्ष्या कहती है खुद को जानो, भय कहता है भरोसा करो, और ध्यान कहता है बस देखो। देखते देखते तुम अनुभव करते हो कि भीतर एक अद्भुत समरसता जन्म ले रही है। अब कोई विभाजन नहीं रहा, अब न कोई विरोध है, न कोई प्रतिरोध। अब भीतर का तूफान सागर की गहराई में उतर चुका है। ऊपर लहरें हैं, नीचे निश्चल शांति है, और तुम उस गहराई में जी रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई सुगंध उठने लगती है, मौन की सुगंध, प्रेम की सुगंध। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम हंस पड़ते हो, क्योंकि तुम जानते हो अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। जिसे चोट लगती थी वो अब है ही नहीं। अहंकार पिघल गया है और ध्यान की रोशनी ने उसके स्थान पर करुणा को बसा दिया है। यह करुणा कोई भावना नहीं, यह एक स्थिति है। अब तुम दूसरों से नहीं, उनके माध्यम से देखते हो। अब तुम किसी पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो सब वही खोज रहे हैं जो तुमने पा लिया है, शांति। धीरे धीरे ये शांति तुम्हारे हर काम में उतर जाती है। तुम बोलते हो तो शब्दों में प्रेम बहता है, तुम देखते हो तो दृष्टि में अपनापन झलकता है, तुम चलते हो तो हर कदम में संतुलन होता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए, और तुम मुस्कराते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम कभी थे ही नहीं। जो था वही मिट गया, अब जो है वही सत्य है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ये एक जागृति है। एक बार यह आग जल गई तो हर क्रोध, हर पीड़ा, हर भय इसमें जलकर राख हो जाता है। फिर बचता है सिर्फ मौन, एक जीवंत मौन। वो मौन जो शब्दों से परे है, जो समय से परे है, जिसे सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सुनने वाला भी उसी में विलीन हो गया है। तुम पाओगे कि ध्यान तुम्हें सिर्फ शांत नहीं करता, वो तुम्हें जीवित करता है। अब तुम दुनिया से भागते नहीं, अब तुम हर पल में पूरी तरह मौजूद हो। जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, तुम मुस्कुरा कर कहते हो धन्यवाद, क्योंकि तुम जानते हो हर चुनौती तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। अब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम जड़ नहीं, जागरूक हो। और यही ध्यान की पराकाष्ठा है, जागरूकता, जहां तुम हर भावना को आते जाते देखते हो, पर तुम उससे छूते नहीं। वो आती है, जाती है, और तुम बस मौन साक्षी बने रहते हो। अब तुम जानते हो कि क्रोध भी तुम्हारा शत्रु नहीं था, वो तो तुम्हारा गुरु था। उसने तुम्हें दिखाया कि भीतर अभी क्या अपूर्ण है, कहाँ अभी अंधेरा है, और जब तुमने उसे देखा तो वो अपने आप मिट गया। अब न कोई दबाव है, न कोई डर। अब तुम बस बह रहे हो, जैसे नदी सागर की ओर। अब जीवन एक साधना नहीं रहा, वो एक उत्सव बन गया है। अब हर सांस ध्यान है, हर दृष्टि ध्यान है, हर मौन एक प्रार्थना है। अब तुम क्रोध से मुक्त नहीं, तुम क्रोध से परे हो, और यही मुक्ति है। यही वह अवस्था है जहां ध्यान पूर्ण होता है, जहां न कुछ पाना है न कुछ खोना, जहां जो कुछ है बस वही पर्याप्त है। और वहां पहुंचकर तुम समझते हो ध्यान क्रोध का समाधान नहीं, ध्यान तो स्वयं जीवन का सार है। जहां क्रोध था वहां अब प्रेम है, जहां अशांति थी वहां अब मौन है, और जहां मैं था वहां अब सिर्फ अस्तित्व है।